नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थामे मां भवानी के दरबार में की पूजा अर्चना। जीवन रक्षक और जन सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ शंखनाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री बिस्कोमान भवन में लगभग 2:30 बजे के आसपास पहुंचे। इसके बाद वहां से सीधे बाई रोड मुख्यमंत्री का काफिला थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। मुख्यमंत्री थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से थामे माता का पूजा आराधना किया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का थामे मां भवानी के दरबार में आगमन हुआ था। वहां स्थानीय पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से माता की पूजा आराधना कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से चनावे जेल के पास पहुंचा, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि का उन्होंने निरीक्षण किया। थामे प्रखंड के चनावे जेल के समीप ही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया था। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने वहां भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे गोपालगंज पहुंचे, जहां नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी के घर उनके माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहां भी जिले के तमाम पदाधिकारी और पार्टी के नेतागण मौजूद थे। मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने वहां वरिष्ठ अधिवक्ता के माताजी को श्रद्धांजलि दी। फिर वहां से सीधे उनका काफिला बिस्कोमान भवन पहुंचा और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा वो पटना के लिए रवाना हो गए। आज मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, दंडाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे। लगातार डीएम और एसपी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी गण मॉनिटरिंग कर रहे थे, ताकि पूरी सक्रियता से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। और पदाधिकारियों तथा पुलिस बलों की मुस्तैदी से मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। समाहरणालय के सभा कक्ष में आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों के लिए आपातकालीन जीवन रक्षक सहायता एवं जन सुरक्षा के संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका आयोजन डॉक्टर अभिषेक रंजन, निदेशक सक्षम हॉस्पिटल, फाउंडर एवं श्रीजी सेवा ट्रस्ट गोपालगंज के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराने तथा जन सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यशाला आज दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें कई पदाधिकारियों और समाहरणालय के अधीनस्थ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हथुआ के गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने आज पूरे दिन कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा के सामने जो है धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्रों के साथ खड़ी रही है और आज कॉलेज महाविद्यालय प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शैक्षणिक समस्याएं इतनी है, जिसको लेकर के हम सभी आज गोपेश्वर महाविद्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। जिसमें ये चीज है कि अभी 26 से 30 का जो सत्र का मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है और उसके बाद भी उसका एडमिशन हो गया, यानी उसका मेरिट लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। छात्रों को पता नहीं चल पाया कि कितने मार्क्स पर किसका एडमिशन हुआ है। दूसरा चीज ये है कि 2019 से सेशन से लेकर के 2022 सेशन तक के छात्रों से डिग्री का पैसा लिया गया, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक उन छात्रों को डिग्री नहीं उपलब्ध कराई गई और विश्वविद्यालय स्तर पर जाने
पर उन लोगों को कहा जाता है कि आपकी डिग्री महाविद्यालय में दी जाएगी। ऐसे में उन सभी छात्रों की आगे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। साथ ही उसका मेरिट लिस्ट टीआर नहीं जारी हो पाया है। 2019 से लेकर के 2022 तक के सेशन का टीआर नहीं जारी हो पाया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है। कई ऐसे विषय हैं जिसमें शिक्षक नहीं है, छात्र आते हैं और छात्र आकर के महाविद्यालय से वापस लौट के चले जाते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये हमेशा से ही हम सभी कई आंदोलनों में, विश्वविद्यालय स्तर के आंदोलनों में, महाविद्यालय के आंदोलन के स्तरों में कई बार हमने मांग किया है कि जो महाविद्यालय में जो भी छात्राओं की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हर हाल में की जाए। चूंकि छात्र दूर दराज से पढ़ने के लिए महाविद्यालय में आते हैं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की व्यवस्था महाविद्यालय में हर हाल में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही आंदोलन करने के लिए तैयार है और संघर्ष करने के लिए तैयार। ऐसी व्यवस्थाएं अभी किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। मेरा नाम नवीन, विभाग संयोजक, सीवान, गोपालगंज। आज गोपालगंज के चिराई घर के पास स्थित डॉक्टर मिथिलेश शर्मा के निजी क्लिनिक पर एक प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शव को एम्बुलेंस से क्लिनिक पर ले जाकर वहां हंगामा करने लगे, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरीज को क्लिनिक से एम्बुलेंस में सदर अस्पताल भेजा गया और सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत बता दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। आज शहर के मिंज स्टेडियम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शंखनाद हुआ। इस दौरान तमाम पदाधिकारीगण, कई विद्यालयों के बच्चे और भारत स्काउट तथा गाइड के जिला इकाई की टीम मौजूद रही। इस कार्यक्रम में एसएस बालिका और वीएम इंटर कॉलेज तथा डीएवी मध्य विद्यालय और डीएवी उच्च विद्यालय के साथ ही अन्य विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्काउट गाइड की टीम ने मार्च पास्ट करते हुए इस तिरंगा यात्रा को और भव्य बना दिया। बताया जा रहा है कि रामरतन साहित्य उच्च विद्यालय जादवपुर और उचका गांव उच्च विद्यालय गोपालगंज की बैंड टीम भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में स्काउट गाइड के छात्रों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत गुड़ उत्पादन के लिए विभिन्न क्षमताओं तथा 5 से 20 और 21 से 40 टीसीडी क्षमता को लेकर इच्छुक निवेशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सरकार के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। गुड़ इकाई गोपालगंज जिला की भोरे, कटिया, विजयपुर और पंचदेवरी प्रखंडों के अपरंपरागत आरक्षित ग्रामों में स्थापित किया जाना है। लघु गुड़ इकाई 5 से 20 टीसीडी क्षमता की स्थापना पर पूंजी लागत 50% या अधिकतम 6 लाख रुपए तथा मध्यम 21 से 40 टीसीडी क्षमता गुड़ इकाई की स्थापना पर पूंजी लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए अनुदान के रूप में भी दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए ईख पदाधिकारी गोपालगंज एवं सहायक निदेशक ईख विकास गोपालगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कुचायकोट थाना के भाटुआ में 2 पटीदारों के बीच आपसी मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद जख्मी लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया, जहां घायलों की स्थिति सामान्य नियंत्रण में बताई जा रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड दर्ज किया है। साथ ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से राहुल तिवारी पिता स्वर्गीय चंदेश्वर तिवारी और दूसरे पक्ष से प्राथमिकी अभियुक्त अजीत तिवारी पिता कामेश्वर तिवारी, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब दोनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। माधोपुर थाना की पुलिस ने चीटिंग के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गोल्डन पांडे पिता रामायण पांडे साकिन बेलसण थाना माधोपुर का निवासी है। इस आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इसमें आवश्यक अनुसंधान भी किया जा रहा है।
इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी वजीर हुसैन पिता रियासत हुसैन साकिन हरपुर थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज का निवासी है। इस आरोपी पर चोरी का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर पार्टी के अन्य सांसद भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान सांसद ने अन्य जदयू सांसदों को नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद और जदयू सांसदों के साथ ही नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इस अवसर पर बिहार के विकास, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा पार्टी को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर उन्होंने सार्थक चर्चा की। सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार जी का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता, दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मार्गदर्शन में जदयू के सांसद बिहार की जनता की आकांक्षाओं एवं जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। सांसद ने कहा कि जदयू के सभी सांसद एकजुट होकर बिहार के विकास, जनता के कल्याण तथा राज्य के अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के लिए ऊर्जा एवं प्रेरणा का स्रोत है। सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थामे मां भवानी के दरबार में की पूजा अर्चना। जीवन रक्षक और जन सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ शंखनाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।